क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इस धरती पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें चेतावनी देती हैं पर हम इन्हें समझ नहीं पाते? समुद्र की गहराइयों में छुपे वो रहस्य जो हमें कुछ बताना चाहते हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, समुद्र के गहरे पानी में रहने वाले क्रिएचर अचानक से बाहर आने लगे थे। ये ऐसे जीव हैं जो ना के बराबर देखे जाते हैं, फिर क्यों अचानक से दिखने लग गए हैं? आपको याद होगा 21 फरवरी को मेक्सिको में एक जिंदा ऑरफिश मिली थी। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो हकीकत पता चलेगी। जापान में 2011 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। ठीक भूकंप से पहले बहुत सारी ऑरफिश मिल रही थी और आज भी ऐसा ही हुआ। भूकंप से ठीक पहले बहुत सारी ऑरफिश मिल रही थी। क्या ये सब संकेत थे? ये जीव कुछ ऐसा जानते थे जो हम लोग नहीं समझ पाए। क्या नेचर हमें चुपचाप चेतावनी दे रहा था कि इस अर्थ पे बहुत बड़ा होने वाला है कुछ? और कल 28 मार्च को म्यांमार में ये जो कुछ हुआ है ना, इसको देखकर सवाल और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं। क्या इस रहस्यमयी घटनाओं का उस भूकंप से कोई कनेक्शन था जिसने म्यांमार को ही हिला दिया? आज हम इस सवाल को बहुत गहराई से समझेंगे और म्यांमार में आए उस भूकंप की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। 28 मार्च को दोपहर के 12:50 पे मांडले से 16 किलोमीटर दूर संगाइन इलाके में धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी थी 7.7, एक ऐसा आंकड़ा जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इसका असर दूर दूर तक फैल गया। मांडले में पुरानी इमारतें चंद सेकंडों के अंदर मलबे में बदल गईं। सड़कों पर दरारें पड़ गईं और लोग इधर से उधर भागने लग गए हैं। लेकिन ये एक शुरुआत थी। पहले झटके के कुछ मिनट बाद 6.4 इंटेंसिटी का एक और झटका आया। ये इतना तेज था कि जो पुरानी इमारतें थीं वो पूरी तरह से ढह गई थीं। म्यांमार की राजधानी नेपिडो में सरकारी दफ्तरों की दीवारें चटक गईं और लोग मलबे के अंदर दब जाते हैं। मांडले के बाजार में जहां चहल पहल होती थी वहां अब सन्नाटा सा छा गया। ये भूकंप सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक 30 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लापता हो गए। क्या ये कोइंसिडेंस था? इस भूकंप का असर एक बहुत बड़े इलाके तक फैल गया था या फिर धरती के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं? ये भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो है इसका असर भारत, चीन, नेपाल तक महसूस किया गया। म्यांमार में करीब 144 लोगों की जानें गईं और 3400 से अधिक लोग घायल हुए और 139 लोग लापता हैं। और अभी भी वहाँ पे मलबे में जो लोग दबे हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ पर कुछ इलाकों में बिजली और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि समुद्र में हुई अजीब हरकतों का ताल्लुक क्या इस भूकंप से है? ये बात सच है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो आने वाले भूकंप को माप लेते हैं। उनकी हरकतें, सतह की ओर आना, तटों पर मछलियों का मरना, क्या ये धरती के अंदर होने वाली हलचल का एक सबूत था? म्यांमार का यह भूकंप प्रशांत महासागर के टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से जुड़ा था। क्या समुद्र के उन जीवों को पहले से पता था कि प्लेट्स में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? दोस्तों, सच क्या है ये अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इतना पता है कि नेचर हमें बार बार संकेत देता है, कभी समुद्र की गहराइयों से, कभी धरती के झटकों से। म्यांमार में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या हम इन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे या हम अनजान बने रहेंगे? आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है कैसे पाइथन ने एक महिला को निगल लिया था। मैंने फुल डिटेल से समझाया, जरूर इस वीडियो को देखना। म्यांमार में टोटल 3 बार जो है भूकंप आता है। 7.7, 6.4, 5.1 इंटेंसिटी का भूकंप आया था। और इस वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।